आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, कहीं भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी इस संसार में सभी वस्तुओं का भोग करना चाहता है। वह हमेशा यही उसकी इच्छाएं होती हैं कि इस संसार में हमारे पास बड़ा बंगला हो, बड़ा मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, और इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी की सुख सुविधा हमारे पास हो। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता रहता है कि कैसे हमारे पास कोठी बने, कैसे बंगला आए, कैसे हम गाड़ी खरीदें और कहाँ से धन लाएं। इसके लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, अपना संपूर्ण जीवन भागते भागते ही निकाल देते हैं। हमेशा धन की लालसा उन लोगों को लगी रहती है, कैसे भी हो, कैसे भी हो, बस धन आना चाहिए। इसके लिए वह नज़दीकी ब्राह्मण के पास भी जाते हैं, ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, अपनी भाग्य एवं किस्मत के बारे में पूछते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, कब हमें धन मिलेगा, कौन सा कारोबार व्यापार करें जिससे हमें लाभ हो सके। और आज का समय तो ऐसा चला हुआ है, यदि कोई भी अच्छा कमाता है, अच्छा पहनता है, तो तुरंत ही उससे जलन करने लग जाते हैं। दूसरे लोग हमेशा अपने दुख को भूल जाते हैं और यही सोचते हैं किस प्रकार इसको हानि हो, किस प्रकार इसको रोका जाए, किस प्रकार इसको दुख मिले। वह अपने दुखों को भूल करके दूसरे के सुखों पर रोने लगता है और अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं, किसी भी तरह उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य इतना समय अपने कार्यों में लगाए तो निश्चित ही उसे लाभ हो सकता है। दूसरों का भला करने में लगाए तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो सकती है, बुरे कर्मों से छूट सकता है और ईश्वर की कृपा से उसके घर में सभी प्रकार की वस्तुओं की मौज हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी किस्मत लेकर हम पैदा होते हैं। और जब सभी हमारे भाग्य हो या हमारी किस्मत हो, हमारे कर्मों पर आधारित होती है। जैसे हमने कर्म करे होते हैं उसी प्रकार हमारे भाग्य लेकर आता है। तो जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके द्वारा हमारा संपूर्ण जीवन आधारित होता है। और इन नवग्रहों के अंदर एक आते हैं शुक्रदेव, जो हमारे सुख समृद्धि, धन धान में बरकत करते हैं, हमारे वंश की वृद्धि कराते हैं, हमारे घर में सुख शांति रखते हैं, हमें प्रत्येक जगह पर मान सम्मान दिलाते हैं। तो यदि किसी वत्सजन की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह शुभ नहीं बैठा हुआ या उनके ऊपर शुक्रदेव की नीच दृष्टि है, आपके बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, आपको कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए परंतु फिर भी आपको हानि होती है, आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, तो इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय हम आपको बताएंगे जिसको करने के बाद निश्चित ही आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन धान में वृद्धि होने लगेगी, चारों तरफ आपकी यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ने लगेगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब इस महाउपाय को बताते हैं कि किस प्रकार करना है और किस विधि अनुसार करना है। हमने आप सभी को पहले भी बताया था, यदि आप किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए और उसके संबंधित कोई भी उपाय कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लें, क्योंकि उसमें जो भी समय बताया गया है, जो भी विधि बताई गई है, उस विधि के बारे में जानकारी लें। जब अच्छी तरह से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसी विधि अनुसार और उसी समय पर उस प्रयोग को करें। कहते हैं यदि कोई भी आप कार्य करते हैं
यदि आप शुभ समय पर उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही उसमें हमें लाभ होता है और शीघ्र सफलता मिलती है। जैसे इस प्रयोग को आपने शुक्रवार के दिन करना है और सूर्य उदय होने के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद नहीं करना और सूर्य उदय होने से पहले नहीं करना है, यानी सूर्य उदय हो जाता है उस समय इसको करना है। और जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है, इस उपाय को कर रहा है, वो ध्यान रखें आप अन्न ग्रहण ना करें, खाना ना खाएं। सुबह नहा धो करके जो भी नित्य कर्म है, आपका पूजा पाठ है, जो भी आपने नियम बनाए हुए उन नियमों का पालन करें, पूजा पाठ करें। ध्यान रखें नहाने के बाद अब रात्रि पहर में जो भी आपने वस्त्र पहने हुए थे उनको धारण ना करें, उनको ना पहने, धुले हुए वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको एक सफेद पत्थर का टुकड़ा लेना है। उसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। उससे अधिक आप लेना चाहते हैं तो 8 इंची ले सकते हैं। 8 इंची चौड़ा और 8 इंची ही लंबा। और कम से कम लेना चाहते हैं तो 4 इंची चौड़ा, 4 इंची लंबा। ध्यान रखना है सफ़ेद पत्थर लेना है और चौकोर टुकड़ा लेना है। ऐसा ना हो आड़ा बंगा टेढ़ा सूधा कैसा भी आप ले लें। चौकोर पत्थर का टुकड़ा लेना है और सफ़ेद में लेना है। सफ़ेद पत्थर लेकर के उसके ऊपर आप सफ़ेद चंदन के द्वारा ओम शुक्राय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत ही इजी सा मंत्र है, सरल सा मंत्र है। कोई भी इसको बड़ी ही आसानी से लिख सकता है और बड़े ही आसानी से इसका जाप कर सकता है। तो अब आपने सफ़ेद चंदन के द्वारा इस मंत्र को उस पत्थर के ऊपर लिख लेना है और नीचे अपना नाम लिख दें और अपना गोत्र लिख दें। इस पत्थर को लेकर जहाँ भी अपने घर में पूजा रूम बनाया हुआ है, जो भी आपका मंदिर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी है, उसमें आप एक आसन बिछाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प लें और उसके बाद जिस मंत्र को हमने आपको बताया है, जिस मंत्र को आपने पत्थर पर चंदन के द्वारा लिखा है, उसी मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद अपने सर से 7 बार छुआते हुए कहीं भी जाकर आप चलते जल में प्रवाहित करें। यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 शुक्रवार इस नियम का पालन कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है, तो कभी भी उसके धन धान की हानि नहीं होगी। उनका कारोबार व्यापार है दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को बढ़ता चले जाएगा। उसका घर परिवार वंश वृद्धि इत्यादि में उसको लाभ होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेवा की तरफ से सभी को राधे राधे।